हाय। सो आज हम फिर से आ गए हैं मैथमेटिकल फाउंडेशन का एक नया लेक्चर लेके। हमने लास्ट टाइम स्टेटमेंट विद क्वांटिफायर्स पढ़ा था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे जो उत्तर दर्शन में सॉल्व भी करवाए थे हमने। सो उसको पहले जाके देखिए, उसको पहले समझिए, क्योंकि क्वांटिफायर्स वाला जो स्टेटमेंट्स, क्वांटिफायर्स वाले जो स्टेटमेंट्स, वो हर जगह पे, हर एक जगह पे आपको बहुत ही काम आएंगे। ठीक। सो उसको आप पहले समझिए, देखिए, फिर ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज, लास्ट जो हमने उत्तर दर्शन वाला लेक्चर किया था उसमें हमने मल्टीपल क्वांटिफायर्स वाले कुछ स्टेटमेंट्स सॉल्व किए थे। और मैंने बताया भी था, जब मल्टीपल क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट हो और हम क्वांटिफायर के प्लेसेस अगर चेंज कर दे तो क्या होगा, वो हमें देखना था। ठीक। सो आइए चलिए उसको देखते हैं, उसको देखते हैं। ठीक, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ, तो एक सेकंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। यार सॉरी यार, मैं कैमरा स्टार्ट करना भूल गया था यार। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ इस सारी चीजों को। ठीक, मैंने लिख दी तो वो समझाते समझाते। ठीक, तो मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी तो मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर से समझा देता हूँ। वो भी बाकी है, जो मैंने इधर देखा, फिर मैंने देखा यार रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। कोई नहीं, इतना ही हुआ है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, क्वांटिफायर चेंज करने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा टर्म है वो इधर ले जाओ और ये जो पूरा टर्म है वो इधर ले जाओ। तो उससे जो सेंटेंस है उसमें क्या फर्क होगा। ठीक, ये जो है एग्जांपल हमने लास्ट उत्तर दर्शन वाले लेक्चर में किया था, ये एग्जांपल सॉल्व किया था। तो इसमें ये एग्जांपल क्या कह रहा था कि भाई आप एक्स में से कोई, अरे जेड में से कोई भी एक्स दे दो, मतलब कोई भी इंटीजर एक वैल्यू दे दो, उसके लिए उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ऐसा वाई मैं ढूंढ के दूंगा। आप जो मुझे एक्स दोगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग में वाई ढूंढ के दूंगा। एक वाई तो मुझे ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके कारण उसका मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू वाई वो आ, एक से छोटा हो जाएगा, और या तो एक से बराबर हो जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये चीज ये कह रहा है। ठीक, इसका अदला बदल कर देंगे वो अक्षय कुमार वाला, तो उससे क्या होगा। तो उससे होगा कि भाई there exists y belongs to r star such that for all x belongs to z, x into y is less than or equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा y मुझे मिलेगा जिसके कारण से मैं कोई भी इंटीजर ले लूं, कोई भी इंटीजर ले लूं, वो दोनों का प्रोडक्ट वन से छोटा हो या तो वन के बराबर। ठीक, आपको वैसे इसमें क्या ही फर्क है, सिर्फ 19-20 का तो फर्क है। भाई इसमें 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क है। समझो चीजों को, ध्यान से समझो। इसमें क्या हो रहा है, आप अगर मुझे x की वैल्यू दोगे, इस सेंटेंस के लिए मैं कह रहा हूँ, x की वैल्यू अगर आप मुझे दो दे दोगे, सो उसके क्रॉसपॉन्डिंग में y कैसे ढूंढूंगा जिसके कारण से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कब होगी, मैं y की वैल्यू हाफ से छोटी कोई भी y की वैल्यू ले लूं, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो, मैं 1/3 ले लूं तो 2/3 होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 2/3 1 से छोटा है, खत्म बात। अब समझो।
फिर से इसमें क्या हो रहा है, आप मुझे एक y दोगे जिसके कारण से मैं सभी x के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा सकता हूँ, एक ऐसा y मुझे मिलेगा। वैसा ये सेंटेंस कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है वो चेक करना है हमें। तो y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उन सभी के लिए मैं चेक कर लेता हूं। अगर मेरे को एक y ऐसा मिल गया जिसके कारण ये सही हो रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अब मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। लेकिन मुझे एक भी y ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसके कारण से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, तो फिर ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो हम चेक करते आओ y की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हो सकती है। y या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि आर स्टार में जीरो नहीं आता है। क्यों, आर स्टार क्या है, आर स्टार ही रहा। आर स्टार मीन्स पूरा रियल नंबर का सेट एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा पूरा रियल नंबर का सेट आप ले सकते हो। अब समझो, अगर पॉजिटिव है और वन से बड़ा है, भाई अगर पॉजिटिव है और वन से बड़ा है तो मैं x इक्वल टू वन ले लू तो उसका ही मल्टीप्लीकेशन मेरा वन से बड़ा हो जाएगा। ठीक, ठीक है। सेम चीज अगर नेगेटिव है तो अगर मैं x इक्वल्स टू माइनस वन ले लू तभी ये वन से बड़ा हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। y कहाँ है, इस साइड पे, इस साइड पे वन से बड़ी वैल्यू होगी। तो अब समझो, x अगर मैं वन ले रहा हूं और y वन से बड़ा है, y तो मेरा वन से बड़ा ही है, तो x अगर मैं वन ले रहा हूं तो x इंटू वाई क्या होगा, वन से बड़ा ही होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आएगी, क्लियर। सेम चीज इधर y माइनस वन से छोटा है, मैं x इक्वल्स टू माइनस वन ले रहा हूं तो x इंटू वाई क्या होगा, वन इंटू माइनस वन वन हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई किया इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हो बात को। डन, इतना कंप्लीट है, समझ में आ गया इतना तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या क्या इससे कंक्लूजन निकाला कि भाई या तो x वन से छोटा होगा, माइनस वन से छोटा होगा, या तो x वन से बड़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब कितनी पॉसिबल वैल्यू बची, माइनस वन और वन से जीरो के बीच में और इधर के बीच में। ठीक, जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में अगर मेरे पास रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो इस टाइप का होगा। सपोज p अपॉन क्यू टाइप का, p और q n में से है, क्यों इधर पॉजिटिव सारी वैल्यू आएगी और p जो है वो q से छोटा होगा। तो मैं x क्या लूंगा, समझो x क्या लूं मैं x इक्वल्स टू सिंपल चॉइस मेरी है q ले लूंगा। q q लेने से क्या क्या मिलेगा, q लेने से क्या मिलेगा, और मैं 2q ही ले लेता हूँ, 2q ले लेता हूँ, चलो q ऐसा कर रहा हूं मैं, 2q लूंगा तो q तो एक नेचुरल नंबर है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2q लेने से क्या होगा, x इंटू वाई क्या होगा, हो जाएगा p बाई क्यू इंटू 2q, मतलब सॉरी 2q इंटू p बाई क्यू। ठीक, क्यू क्यू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, जीरो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, तो 2p। p अगर वन से बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, p अगर वन है, वन से छोटा तो हो ही नहीं सकता, p अगर वन है तो 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये चीज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, डन। अब समझो, इरेशनल के लिए भी यही चीज होगी। इरेशनल के लिए क्या होगा? ये इरेशनल, हाँ देखो, ये रेशनल रैशनल के लिए क्यू यूज होता है, और इंटरसेक्शन किया है 0 और 1 का ओपन क्लोज इंटरवल। उससे क्या होगा? ये 0 हो तो आ नहीं रहा है। इस 0 से 1 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है उस वो सभी y सभी के लिए मैंने y के लिए चेक कर लिया। डन। सेम चीज इधर आएगी अगर मैं आपको बताऊं तो। समझो, इधर क्या हो रहा है कि भाई इसमें से इरेशनल नंबर ले रहे हैं, y की वैल्यू इरेशनल ले रहे हैं। तो इरेशनल अगर हम लेंगे y की वैल्यू, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये सपोज y जो है इरेशनल है, तो उससे जस्ट पहले वाला मैंने रैशनल नंबर लिया, जस्ट पहले वाला t। ठीक, जस्ट ये रैशनल नंबर है, उससे जस्ट पहले वाला रैशनल नंबर ले लिया। तो उसके लिए भी हम t इक्वल्स टू भी समथिंग p अपॉन q लिख सकते हैं। ठीक, देखो अब क्या हो रहा है, इधर मैं t ले रहा हूं जो रैशनल नंबर है, तो t भी सपोज p अपॉन q होगा। ठीक, t की वैल्यू भी p अपॉन q हो सकती है, t y से छोटा है। अब मैं x क्या ले रहा हूं इसमें? सेम, x में 2q ही ले रहा हूं। ठीक, सो p अपॉन q लेस देन y होगा। लेट ई लेट। ठीक, तो इसमें क्या होगा? इसके साथ मैं x मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे के साथ, तो क्या होगा? 2p लेस देन 2qy। ये 2q तो x है, तो 2p लेस देन x इंटू वाई। तो x इंटू वाई 2p से बड़ा है, तो x इंटू वाई ग्रेटर देन 2p, और 2p जो खुद है वो 1 से बड़ा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात को? इधर आप पॉज करो, सोचो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक, और बाद में आगे बढ़ो। तो मैंने अभी तक क्या किया है, देखो अभी तक मैंने क्या किया, देखो इस साइड और इस साइड वाला तो पूरा कैंसिल ही हो गया था, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। ये मैंने समझाया ना अभी, ये वाला ऊपर, हाँ इस, सो 1 से बड़ा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये गलत है। ये समझ में आ गया था मेरे को। अगर -1 से छोटा है y, तभी भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। ठीक, हमने चेक किया ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में मेरे को गलत मिल गया। मैं अगर इस वाला पार्ट भी ऐसे चेक करूंगा तो वो भी गलत मिल जाएगा, तो आप खुद चेक करोगे। अब खुद से चेक करना ये वाला पार्ट, कोई अलग चीज नहीं है। जैसा मैंने कहा है, जैसे मैंने ये वाला पार्ट क्लियर किया है, वैसे ही ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये चीज। पर एक बार आप सोचो, ध्यान से समझो, आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करो, बाद में आपको समझ में आएगा। एकदम से ऐसा नहीं, हाँ चलो समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा।
आप डिस्कस करना पड़ेगा आपके दोस्तों के साथ कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे को बताओ, मैं फिर से उस पे वीडियो बना लूँगा पूरा। ये सिर्फ़ यही एग्ज़ाम्पल पे एक पूरा वीडियो बना दूँगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं तो बना दूँगा, ठीक? पर आपको कहना पड़ेगा ना सर कि मेरे को नहीं आया है, वरना मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपको आया है, नहीं आया है, ठीक? तो आप सोचो, समझो और उसको पूरा एक्सप्लोर करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, आपके मेंटर्स के साथ डिस्कस करो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को बताओ कि भाई कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे को, तो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक? हाँ, ओके। सो चलो, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो आप फिर से आप देखो पूरा वीडियो, आप खुद से समझने की ट्राई करो, मेंटर्स के साथ डिस्कस करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे मेरे को बताओ, ठीक है? अब मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। हमारा जो सीक्वेंस था उस हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? बिल्कुल, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो मैं आज वही स्टार्ट करूंगा। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? समझो। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। आप बहुत सारी जगह पे ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। I will take I'll take टी और कॉफी। ठीक? अब समझो। मैं या तो चाय लूंगा या तो कॉफी लूंगा। ठीक? देखो, इधर क्या आ गया? क्या हो रहा है इधर? वो समझो पहले। देखो, और और आया। इसमें क्या हो रहा है? देखो, S1 और S2 दो स्टेटमेंट एक साथ आ रहे हैं। कौन से दो स्टेटमेंट? कौन से दो स्टेटमेंट साथ में आ रहे हैं? देखो, I'll take टी। ठीक है? I'll take टी और I'll take कॉफी। ये दो स्टेटमेंट है। दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक? दो अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन एक ऐसी चीज आ रही है जिसके कारण से दोनों स्टेटमेंट ज्वाइंट हो जा रहे हैं। आई टेक टी और कॉफी। ठीक? दो स्टेटमेंट ज्वाइंट हो रहे हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में ज्वाइंट तो हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आई टेक टी और आई टेक कॉफी अलग अलग। समझ रहे हो? दोनों एक साथ मैं नहीं लूंगा। या तो मैं टी लूंगा, मतलब चाय लूंगा, या तो मैं कॉफी लूंगा। ठीक? दोनों एक साथ नहीं लूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट में दो 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 स्टेटमेंट तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है। दोनों या तो ये अलग अलग है। ठीक? ओके। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं, इस टाइप के जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं डिसजंक्शन स्टेटमेंट्स, या तो आ, इस और को कहते हैं डिसजंक्शन।
डिसजंक्शन मीन्स दोनों स्टेटमेंट को या तो ये ऐसा अलग करना। ठीक। जंक्शन जंक्शन माने वही कि दोनों स्टेटमेंट को एक साथ आ जाए। लेकिन डिसजंक्शन मीन्स या तो ये अलग। ठीक। ओके। मैं इस डिसजंक्शन क्यों हुआ वो आपको और क्लियर होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल है मैं जो लेना चाह रहा हूँ वो है 2 is an even and prime number। समझो। इसमें भी दो स्टेटमेंट तो आ ही रहे हैं। कौन कौन से दो स्टेटमेंट आ रहे हैं समझो। S1 S2 कौन कौन से दो स्टेटमेंट आ रहे हैं। इसको एक काम करते S1 S2 नहीं करते S और T करते क्योंकि मेरे को आसानी सफिक्स में लिखने। ओ शिट। इसको क्यों ऐसा हो रहा है तो क्योंकि मेरे को आसानी रहेगी समझाने में। S और T। ठीक। S और T। ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा ये 2 is an even number and 2 an prime number। 2 is a prime number। ये दो स्टेटमेंट हुए। ओके। दोनों स्टेटमेंट को मैंने ज्वाइन किया लेकिन इस बार दोनों हो रहे। उस पहले में क्या हो रहा था कि या तो ये लेकिन इसमें ये भी और ये भी दोनों तो ये एंड से ज्वाइंट हो रहे। इस चीज को कहते हैं कंजक्शन टाइप स्टेटमेंट और डिसजंक्शन टाइप स्टेटमेंट। कंजक्शन कहते हैं। ठीक। डिसजंक्शन कंजक्शन। ठीक। हाँ ये दोनों समझ में आए आपको। सो ए एंड और ये जो चीजें हैं ऐसे वो दोनों दो सेंटेंस को मिला दे रहे हैं। ठीक। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को मिला दे रहे हैं। ठीक। इसी प्रकार के स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। डेफिनेशन लिखूं मैं ये चलेगा। चलो लिख देते हैं। ये बहुत चीजें हो रही है इधर देखो। ओके। डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी।
कंजक्शन और disjunction is referred to as compound statement. Sorry. डन? समझ में आ गया? तो कंपाउंड स्टेटमेंट दिखते किस टाइप से है? अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है, if we have two statement, S and P, दो 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 स्टेटमेंट है अलग अलग, तो इस दो स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है तो किस किस तरह से बना सकता हूं मैं? दो दो प्रकार हो गए मेरे पास, कंजक्शन या तो डिसजंक्शन, दोनों में से कोई भी बना सकता हूं मैं। सो पहला प्रकार हो गया मेरे पास S एंड P। और दूसरा प्रकार मेरे पास हो गया S और T। इसको कहते हैं हम डिस्टिंक्शन स्टेटमेंट। अब समझो, ये एंड वाला स्टेटमेंट सही कब होगा और ये और वाला स्टेटमेंट सही कब होगा, वो समझते हैं हम। चलो इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाए। और वाला स्टेटमेंट है, पहले और वाला स्टेटमेंट लेते हैं। चलो, ये और वाला स्टेटमेंट सही कब होगा? सही कब होगा? मैं या तो चाय पी लूंगा या तो मैं कॉफी पी लूंगा या ठीक, तब भी ये सही होगा। मैं अगर चाय पी लूं, मैं अगर सॉरी चाय पी लूं, गुजराती, मैं अगर चाय पी लूं तो भी स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि मैंने कहा था मैं तो चाय पीऊंगा या तो कॉफी पीऊंगा। मैं अगर कॉफी पी लूं तभी भी ये स्टेटमेंट सही होगा। तो या तो ये एस वाला स्टेटमेंट ट्रू हो, आई टेक टी, या तो टी वाला स्टेटमेंट सही हो जाए, या तो मैं कॉफी पी लूं। ठीक, इस दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए मेरा, तो ये पूरा डिस्टिंक्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो क्वेश्चन है कि ये ट्रू कब होगा? तो इसके लिए हमने आंसर ढूंढ लिया, या तो एस वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए,
और सॉरी और ई वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया मेरा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट। समझ रहे हो? इसको एक बंद बॉक्स में लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक। हाँ ठीक, देखो ठीक। हाँ, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, किसको, किस, ये कब ट्रू होगा? एंड वाला स्टेटमेंट कहाँ गया? ये रहा। तो इस एंड वाले स्टेटमेंट में यार, ये एंड वाले स्टेटमेंट में मुझे क्या करना पड़ रहा है? ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा और ये भी स्टेटमेंट ट्रू कब हुआ? मैंने क्या कहा? दो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन माने दो से जिसको डिवाइड कर सकते हैं उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं, और प्राइम नंबर्स माने जिसका मल्टीपल या तो वन हो या तो वो खुद हो, उसके अलावा कोई उसका मल्टीपल ना हो। ठीक, अब सुन लो। सॉरी। तो टू इवन भी है एंड प्राइम भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया मेरा। तो स्टेटमेंट ट्रू कब हुआ? जब ये पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला, मतलब माने एस वाला भी सही है और टी वाला भी सही है। अगर मैं इधर फोर कर दूं, फोर, तो फोर इज इवन, दैट्स ट्रू, बट नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है। तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा मेरा। समझ रहे हो? मतलब एस और टी में से कोई भी एक मेरा गलत हो गया तो नहीं चलेगा मेरे को, दोनों कंपलसरी सही होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। सो ये ट्रू कब होगा? इफ एस एंड टी both are true. Then दोनों ही सही होने चाहिए, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना। देन ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों टाइप आ गए मेरे पास। इससे ज्यादा कुछ है नहीं कंपाउंड स्टेटमेंट में।
लेकिन अब जब भी हम स्टेटमेंट सीखते हैं उसका नेगेशन पहले सीखते हैं, ठीक? तो उसका नेगेशन सीख लेते हैं। चलो, इसका नेगेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास दो टाइप का स्टेटमेंट है। चलो, एक काम करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था? आई टेक टी और कॉफी। सही था? स्टेटमेंट गलत कब होगा? स्टेटमेंट कब होगा? स्टेटमेंट ट्रू कब हो रहा था? या तो मैं चाय पी लूं या तो मैं कॉफी पी लूं। तो गलत कब हुआ? मैं दोनों में से एक भी ना पीऊं। समझो, मैंने दोनों में से एक भी ना पीऊं, कभी तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। वरना तो मैंने एक भी पी लिया तो वो तो स्टेटमेंट सही हो गया। तो गलत कब होगा? फाइल जो मैं चाय भी नहीं पीऊंगा और कॉफी भी नहीं पीऊंगा, ठीक? मैं चाय भी नहीं पीऊंगा और कॉफी भी नहीं पीऊंगा। ये ऐसा लिखने का एक रीजन है मेरे पास। मैं दिखाता हूँ उसको। देखो, ये एस वाला स्टेटमेंट का नेगेशन है और ये एस वाला स्टेटमेंट और टी वाला स्टेटमेंट का नेगेशन है। और बीच में क्या आ गया? एंड। इसका कंजक्शन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। पहले दूसरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं, ठीक? समझो, दूसरा स्टेटमेंट क्या था हमारा? टू इज प्राइम। दूसरा स्टेटमेंट टू इज इवन, टू इज एन इवन एंड प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट गलत कब होगा? ऐसा वाला स्टेटमेंट गलत कब होगा? सॉरी, ये भी बहुत आसान है। मैंने अभी वो चार वाला एग्जांपल लिया था कि अगर टू की जगह पे, मतलब दो की जगह पे चार रख दूं तो वो इवन तो है लेकिन प्राइम नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत कब होगा? दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। या तो दो इवन नहीं है या तो दो प्राइम नहीं है, दोनों में से एक भी मेरा गलत हो गया तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? बात को समझ में आ रहा है?
हाँ तो लिख लेते हैं चलो। इसका नेगेशन क्या होगा? टू इज नॉट ई एन टू इज नॉट एन इवन नंबर और टू इज नॉट ए प्राइम नंबर। समझ रहे हो बात को? तो गलत कब हुआ मेरा स्टेटमेंट? दोनों में से एक भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब समझो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? नॉट एस। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? नॉट टी। और ये इधर क्या आ गया? और। समझ रहे हो बात को? हम्म। तो इससे आपका ऑब्जर्वेशन खुल जाना चाहिए। कैसा ऑब्जर्वेशन खुल जाना चाहिए? इधर देखो, ये इधर क्या आ रहा था? और आ रहा था बीच में। और से सेंटेंस जॉइंट है, ठीक। जिसका नेगेशन किया, एस एंड टी वाला सेंटेंस और से जॉइंट है, तो उसका नेगेशन क्या? नॉट एस एंड नॉट टी। अगर एस एंड टी वाला सेंटेंस एंड से जॉइंट है तो उसका नेगेशन क्या होगा? नॉट एस और नॉट टी, ठीक। मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा ही होगा हमेशा। हमेशा ऐसा ही होगा। ये बहुत ही प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट। उसका नेगेशन। स्टेटमेंट क्या है इसमें? पहला टाइप होगा एस एंड टी। इस टाइप का स्टेटमेंट है। इधर एस और टी दोनों स्टेटमेंट है, वो अंडरस्टूड है, ठीक। अब ऐसा मत कहना कि एस और टी क्या है। एस और टी खुद में एक स्टेटमेंट है पूरा, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। और दूसरा टाइप क्या होगा हमारा? एस और टी, ठीक। दो टाइप हो गए। एस और टी का नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन होगा नॉट एस एंड नॉट टी। समझ रहे हो बात को? इसका नेगेशन ऐसे होगा, हमने देखा ना ऊपर अभी, देखो। और वाला स्टेटमेंट कहा गया? ये रहा, नॉट एस एंड नॉट टी, ठीक। सेम चीज इधर। इसका नेगेशन क्या होगा? नॉट एस और नॉट टी।
समझ रहे हो? कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन भी कंपाउंड ही होगा। ये बात क्लियर हो रही है इधर से? ठीक, चलो एक 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 एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक इम्पोर्टेंट इसलिए एक चीज मेरे को सिखानी है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं, इसको इसकी जरूरत नहीं भाई, तू इधर से निकल, तेरी जरूरत नहीं है अभी। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं कि भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो इसको लिखोगे कैसे आप? इसको आप कैसे लिखोगे? स्टेटमेंट में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। समझना है? यूनियन कैसे होता है? यूनियन कैसे होता है? दो सेट अगर मेरे पास है, दो सेट अगर मेरे पास है, एक ये और एक ये, ए एंड बी, दो दो सेट है मेरे पास, ठीक। तो इसका यूनियन कैसे होगा? ये पूरा पार्ट, तो वो एक्स इधर हो जाए या इधर हो जाए या इधर भी हो जाए, किधर भी हो जाए, एक्स या तो ए में से आना चाहिए, एक्स या तो बी में से आना चाहिए, किधर से भी आ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्स अगर ए में होगा या तो बी में होगा, तब भी वो एक्स यूनियन बी में आ पाएगा। वो समझ पा रहे आप? अब समझो, अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि भाई मैं कह रहा हूँ कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में तो नहीं है, एक्स ए में नहीं है, मैं कह दे रहा हूँ ये चीज एक्स ए में से है ही नहीं। तो आप उससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? सो एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू बी। ये चीज समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? ये और ये है, और ये मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत है। तो आप क्या सोचोगे? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? ये एस वाला स्टेटमेंट है, ये टी वाला स्टेटमेंट हो गया। तो एस और टी है और मैं कह रहा हूं एस गलत है, तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? तो टी सही ही होना चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन होगा कि भाई सिंपल सोचो, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ऐसा ही हमारा। लेकिन इसका नेगेशन माने इसका नेगेशन, समझ रहे हो? इसका नेगेशन अगर करोगे तो इसका मतलब ये पूरी चीज का नेगेशन, समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन क्या होगा? नॉट एस एंड नॉट टी, मतलब एक्स ए में भी नहीं होगा एंड एक्स बी में भी नहीं होगा।
समझ रहे हो? और आप खुद से सोचो ना, एक्स ए यूनियन बी में ये सारे चीज आ रहे हैं, पर एक्स ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है, तो एक्स ए यूनियन बी में कब नहीं आएगा? एक्स ए में हो जाएगा अगर, तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। एक्स अगर बी में हो गया तो भी ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो इस इन दोनों में से एक बी में, एक बी में भी नहीं होगा, तभी वो ए यूनियन बी में नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर ए में आ गया तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। अगर बी में आ गया तो भी ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो ए यूनियन बी में कब नहीं आएगा? एक्स ए में भी नहीं होगा और एक्स बी में भी नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, तभी नहीं आएगा। बात को समझ रहे हो? डन, वेरी गुड। अब ये वाला स्टेटमेंट समझो, मैंने कह दिया एक्स ए में तो है ही नहीं, तो इससे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? समझो, अभी भी मैं कह रहा हूं कि एक्स ए में तो नहीं है, ऐसा दे रखा है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में भी नहीं है। समझ रहे हो? तो मेरा कंक्लूजन यही होगा, क्योंकि ये चीज तो पहले से ट्रू है, तो ये चीज मेरे को मिलेगी। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? हाँ, वेरी गुड। बस, तो यह आप पहले ब्रेक लीजिए, समझिए, और एक चीज करिए आप। एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। HW क्या? X बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के लिए ऐसे ही चीज करो, ये वाली जो चीज की है मैंने, वही चीज इस ए इंटरसेक्शन बी के लिए करो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जांपल्स देखो, 5 एग्जांपल्स हैं। आपको करना क्या है? पहले तो एंड और ऐसे सेंटेंस में लिखो इसको। देखो, ये एंड और वाले सेंटेंस में नहीं है, तो पहले ऐसे लिखो, फिर उसका नेगेशन करो। अगर इधर देखो, इधर को देखो, आपके पास क्वांटिफायर्स वाला स्टेटमेंट भी है, तो उसको क्वांटिफायर वाले टर्म में पहले लिख लो। उसके क्वांटिफायर वाले टर्म में लिखो, उसका सेट, उसका प्रॉपर्टी, वो सब चेक करो, और उसके बाद उसका नेगेशन करो। ठीक, इन दोनों में देखो, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल गिवन एनी, इन तीनों में क्वांटिफायर से, तो आप सोचना कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा, उसको क्वांटिफायर के टर्म में लिखो, और उसके बाद उसका नेगेशन करो। सेट प्रॉपर्टी और सेट कॉन्टेक्स्ट और प्रॉपर्टी दोनों आप देख लेना खुद से। ठीक, इजी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी नहीं आता है, हम उत्तर दर्शन में आपके साथ हाजिर होगे ही होगे। ठीक, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, पूरा आ जाता हूँ पहले। हाँ, तो समझो इसको, आप पहले समझो इस एग्जाम्पल को, कैसे करना है वो सोचो, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व हो जाए उसके बाद उत्तर दर्शन में आओ। उत्तर दर्शन में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। एक और चीज मैं उत्तर दर्शन में आपको दिखाऊंगा, वो समझ लेना, उससे ही हम नेक्स्ट रेगुलर सीरीज वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक चीज मैं उधर समझाऊंगा, ठीक है? तो उत्तर दर्शन वाला लेक्चर वो देखना आप। ठीक, और बस इतना ही आज रखते हैं, क्योंकि ये भी
काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। आप वैसे तो आपके पास वो एंड और वाले एग्जाम्पल आ गए होंगे, फिर भी इधर कुछ ना कुछ अगर आपको नया जानना मिला है तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए कीजिए कि उनको भी कुछ नया जानने को मिले, ठीक। हमारा गोल फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा एजुकेशन को फ्री कर दो, बस मेरा यही गोल है, ठीक। कोई भी आदमी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी एजुकेशन ले सकता है, चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, ठीक। अ, फिर से कह रहा हूँ, आप उत्तर दर्शन वाला लेक्चर देखना, ऐसा मत करना कि भाई हमारे से सॉल्व हो गया तो उत्तर दर्शन क्यों देखना। उधर में क्वेश्चन को कैसे समझना है वो भी मैं उधर आपको समझाता हूँ, आपको पता ही होगा जिन्होंने देखा है, तो प्लीज उधर भी आप देखना, ठीक। सो बस इतना ही, चलो बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।